हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड आई रवि मौर्य वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों हमने जो है वो पिछले 4 डेज से जो है आर्टिकल्स के अंदर हमने शुरुआत से लेकर अब तक आर्टिकल्स का बेसिक जान लिया एंड उसके अलावा जो है द के यूजेस को लेकर के हमने जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें काम की है हमने वो भी जान ली अच्छी तरह। हम शुरू करें उससे पहले फटाफट जो है सबको मैं वेलकम कर लेता हूं एंड गुड इवनिंग कह लेता हूं सबको अच्छी तरह से, बाद में समय नहीं मिल पाएगा इसलिए बिल्कुल गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। बिल्कुल वी आर स्टिल इन द प्रोसेस, हम शुरू करने ही वाले हैं सून वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट मैराथन क्लास फॉर MTS ऑल्सो। बिल्कुल सब तैयार हैं मेरे ख्याल से। थोड़ा सा टेक्निकल टीम विंडो को प्रॉपर करिएगा राइट साइड से। राइट साइड से लेट स्टार्ट नहीं होती मेरे बंधु, माय डियर, हम लेट शुरू नहीं करते हैं, टाइमिंग जो है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। नहीं थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने, राइट साइड से इसको करिए, उसको जो राइट साइड से डबल एरो आते हैं। हाँ जी, यस, थोड़ा इसको जूम आउट कर लीजिए, जूम आउट करना है। यस, वी आर परफेक्टली फाइन नाउ। सो थम्स अप के निशान आने शुरू हो चुके हैं। आई होप एवरीवन इज एबल टू गेट द ऑडियो एंड द वीडियो वेरी प्रॉपरली नाउ। बिल्कुल सबको मेरी तरफ से प्रणाम, सबका प्रणाम मैंने स्वीकार कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। बस बहुत हो गया, गुड इवनिंग दोस्तों, इसमें पूरा टाइम ना निकल जाए अपना, तो हम आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों हमने अब तक जो है वो आर्टिकल द के जो है वो सारे हमारे एग्जाम रूल्स तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन रूल्स को कवर करते हुए चल रहा हूं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम के हैं, उनको ही लेते हुए चल रहा हूं। सो दोस्तों कल हमने जो है वो क्लास के लास्ट में एक रूल जान लिया था मेरे ख्याल से, जो था जब हम किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को उसके आगे हमको नाउन लगा हुआ नहीं मिलता है और फिर हम उसके पहले आर्टिकल द लगा देते हैं, तब उस केस में उसका मीनिंग क्या निकलता है। जहां पर मैंने एग्जाम्पल ही थे दो, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, और एक और था द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, कि हमेशा जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि खुश होते हों। एंड इसके अलावा मेहनती लोग, द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, यानी कि मेहनती लोगों को उनकी मेहनत का फल हमेशा जो है वो मिलता ही मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, रूल नंबर 19 शुरू होगा अब। चलिए दोस्तों फटाफट से जो है वो पेपर पेन तैयार रखिए अपना। एग्जाम्पल ऑफ रिच वाला माय डियर हमने कल ही इसको क्लास में कवर कर लिया था, अभी भी मैंने उसका जिक्र कर दिया है। द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी, एक तो ये एग्जाम्पल था, और सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने किया था वो था द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, मेहनती लोगों को हमेशा उनकी मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। सो टुडे इज 19th of July एंड हम शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का रूल नंबर 19। मार्कर्स सॉरी पेन के सिंबल्स बने हुए आ चुके हैं, सब जो है वो जोश से तैयार हैं। काउंटिंग लेकिन जो है दोस्तों आप मेरे ख्याल से शेयर नहीं करते हैं, अदरवाइज जो है काउंटिंग जो है लाइव वॉच का उसका आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। स्वार्थी मत बनिएगा दोस्तों, जो है आपके दोस्तों को भी, आपके मिलने वालों को भी जो है वो जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं उनसे भी जो है इस क्लास के बारे में शेयर करिए बातें, ताकि उनको भी जो है इस चीज का बेनिफिट मिल सके।
19 जुलाई 19th रूल, यस, सच अ कोइंसिडेंस। चलिए हम शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। तो दोस्तों मेरा ये रूल यहां पर क्या कहता है, सिंपल सा जो है मैंने रूल की लाइन बनाई यहां पर, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। एक और अच्छा एग्जांपल दिया किसी मित्र ने, द पुअर आर ऑलवेज रॉब्ड। बिल्कुल ये एग्जांपल राइट होगा कल के रूल नंबर 18 के लिए, बिल्कुल। शुभम आपका सवाल मैंने देख लिया है, एमपीएस की इंग्लिश भी इसमें कवर हो जाएगी, डोंट वरी। चलिए पेन के सिंबल्स जो है वो काफी जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं इस क्लास से लेकर के, मैं अभी शुरुआत हुई है क्लास की, फटाफट से जो है वो इसको टाइमिंग को लेकर थोड़ा एक बार ब्रीफ कर देता हूं। मॉर्निंग 8 o'clock जो है हम मिलते हैं क्या नाम है, वोकैबुलरी सेशन को लेकर के, वोकैबुलरी क्लास होती है। एंड इवनिंग में 6 o'clock जो है दोस्तों वो हम कवर करते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामेटिकल पोर्शन। लेट नहीं हुआ है, आप समय पर हो, चलिए फटाफट शुरू करना, लिखना शुरू करिए। तो दोस्तों एक तो हमने जो शायद 16 जुलाई के आसपास जो है, जो मेरी सेकंड क्लास थी, वहां पर आपसे मैंने डिस्कस किया था कि जनरली जो है सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर, कि जनरली जो है हम कंपैरिजन प्रॉपर नाउन्स के पहले जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे थे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द राजस्थान कहना गलत होगा, द इंडिया कहना भी गलत होगा। तो वहां तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट जाना था कि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले जो है हम वो जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, लेकिन उस रूल का एक कंडीशन है जो अब हम यहां जान रहे हैं कि प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ में कहानी दोस्तों और क्या है उसके, प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन जब किया जाता है उस केस के अंदर जो है हमारे पास में कहानी डिफरेंट होगी। तो दोस्तों जो नोट कर रहे हैं, जो खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फटाफट से जो है वो नोट्स बनाते हुए चलिए। रूल की लाइन लैंग्वेज क्या कहती है दोस्तों अपने को, जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना, जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन वाक्य में दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से होता है, यानी जब हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना वाक्य के दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से, जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना वाक्य के दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से होती है, तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है उसके पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, उपयोग होता है। When one proper noun is compared to another proper noun in a sentence, we always use article the before the proper noun compared to। जिस proper noun से हम तुलना कर रहे हैं उस proper noun के पहले जो है हमेशा अपने को article the का यूज करना होता है। एंड दोस्तों यह इस रूल पे बेस्ड एक सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल है जो काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया भी है। सबसे पहले मैं शुरुआत उसी से करता हूं, डैश मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो है वो क्या निकलता है कि मुंबई को जो है वो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑलराइट, इसी रूल पे एक और एग्जाम्पल जो है वो कॉमन क्या है, काफी सारी बुक्स में आपको ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस जो है वो लगे हुए मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है काफी बार ये दो एग्जाम्पल्स दोस्तों जो है वो काफी बार एग्जाम में आए भी हैं। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास को जो है उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
बिल्कुल, जो नोट कर रहे हैं, जिन्होंने पेन का सिंबल बना के भेज दिया है, आंसर्स अपने को अभी नहीं बताने हैं। मैं आपसे आंसर्स की डिमांड तब करूंगा जब मैं प्रैक्टिस शीट्स पर आऊंगा, वहां पर हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जो रूल लिख रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, अपना समय बिना खराब करते हुए फटाफट से जो है वो रूल को एंड एग्जाम्पल्स को लिखते हुए चलिए। सेम वे आई कैन ऑल्सो से कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कि कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑलराइट दोस्तों, सो यहां पर हमारी कहानी कौन सी चलेगी, जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन जो है वो वाक्य के, सेंटेंस के ही दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से होता है, तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है, जिस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन किया जा रहा है, रूल के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करेंगे, और फर्स्ट वाला जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा जो सिंपल वाला रूल था कि जनरली जो है वो प्रॉपर नाउन्स के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। डियर मीना, आप पहले उन सब सवालों का जवाब देने से पहले ये सिविल सर्विसेज एंड ऑल दैट, ये आप क्लास जब वीडियो मेरा खत्म हो जाएगा तब वहां पर अपना कमेंट जो है आप वो ड्रॉप कर सकते हो कि XYZ कौन से एग्जाम की जो है वो क्लासेस पॉसिबल होंगी या कब से होंगी, व्हाटएवर जो भी है, वहां पर आपके कमेंट हमको मिल जाते हैं। इसलिए लाइव क्लासेस के जो कमेंट हम लोग को नहीं मिल पाते हैं, आप जब भी वीडियो फिनिश होता है, जैसे मैंने इसके बारे में कल डिस्कस किया था, जब भी वीडियो फिनिश होता है आपको कोई और इंफॉर्मेशन गेन करनी हो तो हमारी जो एडमिन टीम है वो आपको उसका जवाब दे देगी आराम से, लेकिन आप कमेंट करिएगा जब वो लाइव क्लास जो है वो फिनिश हो जाए, उसके बाद में आप उसमें कमेंट करिएगा आराम से, तब जाकर के जो है हमें वो आपके कमेंट्स जो है वो मिल सकते हैं। लाइव के अंदर जो लाइव चल रहा है उसी के दौरान जो कम्युनिकेशन होता है वही चलेगा, वही मिल पाता है हम लोगों को। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो जब वो लाइव खत्म हो जाता है उसके बाद में आप डालिएगा, ताकि हमको जो है वो आपका कमेंट मिल सके कि आप जो है सिविल सर्विसेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। एडमिन टीम आप तक पहुंच जाएगी, आराम से आपका रिप्लाई कर देगी इजीली। चलिए, तो दोस्तों सेकेंड सेंटेंस के अंदर भी वही चीज हुई, कालिदास को कंपेयर किया गया शेक्सपियर से, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके पहले द एंड फर्स्ट वाले के पहले अगेन क्रॉस। कश्मीर को जो है वो इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो अगेन सेम वे सेकेंड ब्लैंक में मेरा द आएगा एंड फर्स्ट ब्लैंक में प्रॉपर नाउन का रूल फॉलो होते हुए हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। टाइमिंग को लेके आई नोटिस कि काफी लोग जो है वो 5:30 ही ऑनलाइन आ गए और मुझे बुलाने लगे कि सर कहां पर हो, कहां पर नहीं हो। अरे बंधुओं, जो उसका शेड्यूल बनता है, शेड्यूल के नीचे जहां मेरी फोटो लगी होती है उसके बॉटम लाइन में देखा करिए, हमेशा लिखा रहता है मस्ट वॉच, और आगे उसके डेट बनी रहती है, डेट के आगे जो है हमेशा टाइमिंग मेंशन होता है हमेशा। चलिए हम मूव करते हैं आगे, थम्स अप मिलना शुरू हो चुका है, तो दोस्तों हम चलते हैं आगे अब हमारे रूल नंबर 20 की ओर। रूल नंबर 20 को दोस्तों मैंने नाम दिया, जिनको बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती, जिनको किताबी भाषा पसंद नहीं है, बुकिश लैंग्वेज में सीखना पसंद नहीं है, सो उनको आई होप उनको जो है वो ये तरीका काफी अच्छा लग रहा होगा, डिफरेंट लग रहा होगा और एकदम नया लग रहा होगा। ऑलराइट दोस्तों, फटाफट से जो है वो रूल नंबर 20 का जो हेडिंग है वो लिखते हुए चलिए।
इनर क्वालिटी का नियम। जो नोट्स बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, फटाफट साथ में इसका हिंदी मीनिंग लिखना चाहते हैं तो इस रूल का हिंदी मीनिंग भी आप जो है वो लिखते हुए चल सकते हैं। इस रूल का हिंदी मीनिंग मैंने बनाया आंतरिक विशेषता का नियम। सिंपल लिख के रखिए, आंतरिक विशेषता का नियम। फिर से वही बात दोहराऊंगा, काफी बुक्स के अंदर जो है वो ये रूल जो है वो एकदम अलग ही तरीके से स्टूडेंट को समझाया जाता है, काफी लोगों के समझ में नहीं भी आता है। मैंने थोड़ा सा इस रूल को एक कॉमन मैन के हिसाब से उसकी रूल की लैंग्वेज जो है वो ढाल दी, पूरी मोल्ड कर दी। चलें आगे। तो ये रूल कहता क्या है, हम उसको चलते हैं। पहले रूल की लाइन कहती है पहले दोस्तों ये कि जब सेंटेंस में किसी वर्ड से, किसी संज्ञा की, किसी इनर क्वालिटी के बारे में अपने को जब भी मालूम चलेगा तो उस वर्ड के पहले जो है हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई रिपीट, लैंग्वेज के आगे हम करेंगे आगे जीरो आर्टिकल्स के अंदर। मैं रूल की लैंग्वेज फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। जब किसी वर्ड से, किसी व्यक्ति की, किसी नाउन की इनर क्वालिटी के बारे में अपने को मालूम चलता है तब हम उस वर्ड के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो मैंने बोला डैश टीचर in me never allows me to tell a lie। पूरा इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला दोस्तों? डैश टीचर इन मी मतलब कि मेरे अंदर टीचर, नो, मेरे अंदर का जो टीचर है, यानी कि मेरे अंदर टीचर का जो वह गुण होना चाहिए, एक अच्छे अध्यापक का जो गुण होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो मुझे कभी अलाउ नहीं करता। किस चीज को लेकर अलाउ नहीं करता? वो मुझे कभी अलाउ नहीं करता झूठ बोलने से। तो हमारा रूल, इसका एक एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं। Dash patriot in him motivated him to join the army। पेट्रियट का मीनिंग होता है देशभक्त। अब वहां से उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है दोस्तों? उसके अंदर का देशभक्त, नो, उसके अंदर की देशभक्ति की वह भावना, एक देशभक्त में, एक पेट्रियट में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, उन क्वालिटीज ने उसको मोटिवेट किया। मोटिवेट किया किस चीज के लिए मोटिवेट किया? सेना को, आर्मी को ज्वाइन करने से। आई होप जो कॉम्प्लिकेटेड रूल था ये इजीली सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक नाउन किसी भी पर्सन के बारे में सॉरी, जब हमको उसके किसी क्वालिटी के बारे में मालूम चलता है, उसकी किसी अंदरूनी विशेषता के बारे में, गुण के बारे में मालूम चलता है, तब हम उस वर्ड के पहले जो है आर्टिकल का यूज करते हैं। मेरे अंदर का टीचर मतलब क्या निकला दोस्तों? मेरे अंदर टीचर का वह गुण, टीचर, लेकिन कहां? मेरे अंदर का टीचर का वह गुण। तो ये जो है वो शो कर रहा है एक टीचर के गुण को, कि मेरे अंदर का टीचर का वह गुण मुझे अलाउ नहीं करता, मुझे अनुमति नहीं देता कभी झूठ बोलने से। तो हम उस वर्ड के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेम वे सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी हमारा उसी को लेकर के है कि उसके अंदर का पेट्रियट मतलब क्या निकला? कि उसके अंदर का देशभक्ति का, देशभक्ति का गुण। उसने, उस गुण ने उसको मोटिवेट किया, उस क्वालिटी ने उसको मोटिवेट किया क्या करने से? उसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। उसी कारण से क्या होगा? उसी रीजन से हमें यहां पर आर्टिकल द का यूज करना होगा।
So I hope everything is all right, everything is okay. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड रूल था बुक्स के अंदर, आई रियली नो, मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे कि बुक्स के अंदर जो है दोस्तों वो ये रूल बहुत ही घुमा फिरा कर दिया जाता है, लैंग्वेज को काफी तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ताकि जनरली मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस रूल। काफी बार स्टूडेंट्स को जो है वो दिक्कत होती है, परेशानी होती है इस रूल को प्रॉपर्ली समझने में। तो शायद से जो है अब ये हमारा जो रूल है इनर क्वालिटी का, वो काफी हद तक जो है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बढ़िया है, सबको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। एक टीचर को खुशी तभी मिलती है जब उसके द्वारा पढ़ाई गई बातें जो है वो उसके स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। दोस्तों इससे ज्यादा तो मैं भी बता पाऊंगा नहीं, एकदम इजी वे के अंदर जो है वो इसको लेके मैंने समझाया है। चलिए हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन रूल नंबर 21 की ओर। हाँ जी ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट से जो है वो थम्स अप का साइन बनाकर भेज दीजिए। फिलहाल तो मैं अभी सिर्फ ऑनलाइन में ही अवेलेबल हूं। चलिए, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, सराहने के लिए सबका बहुत बहुत आभार। हम चलते हैं आगे एंड रूल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, मुझे डे 1 से मालूम था, एक अंदर की एक इंट्यूशन था कि मेरे को कि जो मेरा तरीका है वो जब ऑफलाइन में इतना ज्यादा लोगों के द्वारा सराहा गया है, इतना प्रेज किया गया है ऑल ओवर राजस्थान से, इवन जो है उस आसपास के स्टेट से जब स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे उत्कर्ष क्लासेस के जोधपुर सेंटर पे, तो वहां पर सबने जो है वो उस चीज को अप्रिशिएट किया था कि सर थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपने जो है वो शैली थोड़ी जो है आपके पढ़ाने की थोड़ी डिफरेंट है, वो उससे जो है वो एक वो फोबिया वाला जो काइंड ऑफ वो नहीं रहा हमारे अंदर, अब थोड़ा लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। तो मुझे मालूम था कि अगर वही चीज जो है जब मैं ऑनलाइन सबसे शेयर करूंगा तो नेचुरल सी बात है सबको पसंद आएगा वो, इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं 21 रूल। दोस्तों काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप बातें बहुत ज्यादा करते हो, तो दोस्तों उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अभी जस्ट क्लासेस शुरू हुई हैं, तो जो स्टूडेंट्स जिनके नाम मैं डेली पढ़ता रहता हूं, कुछ मैं नोटिस कर रहा हूं कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे को दिखने को मिल रहे हैं जो रेगुलरली जो है वो मेरी क्लास के टाइम पर मौजूद होते हैं। बिल्कुल, तो एक वो एक बॉन्डिंग बन रही है, इस चीज को लेकर के आप इरिटेट कभी मत होइए। ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो सर के टीचर के सामने बैठा होता है, वहां पर उससे कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना बहुत आसान काम होता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से मालूम चल जाता है कि उसको रूल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों यही चीज जो है वो ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो उसी लिए जो है अभी शुरुआत के 4, 5, 6 दिन जो है इसमें एक मैं साइकोलॉजिकली आपके और हमारे बीच में जो है एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो है आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक बार स्मूथली शुरू हो जाए। देन मेरे ख्याल से मेरे को अपने बारे में और कुछ बताने की जरूरत फिर बीच बीच में नहीं पड़ेगी। इसलिए चलिए, बिल्कुल दोस्तों के आपके हार्ट साइंस बने हुए आ गए हैं, मेरे लिए इससे बड़ी तारीफ की बात और कुछ नहीं होती। चलिए हम रूल नंबर 21 शुरू करते हैं। रूल नंबर 21 हमारा सिंपल सा है, इस पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक जो है वो क्वेश्चन नहीं बना है। मैं आपको पहले से ही जो है ये बात क्लियर कर देता हूं, एग्जाम के अंदर, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस रूल पे जो है वो दोस्तों क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको जो है एक आइडिया मिल सके कि हाँ बॉडी पार्ट्स के पहले भी जो है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं।
चलिए, उस बॉन्डिंग को ही मुझे मेंटेन रखना है और आपको ही मेंटेन रखना है, ताकि हमारा रिलेशन, हमारी क्लासेस जो हैं वो आगे तक चलती रहें और नॉलेज आपका जो है वो गेन होता रहे। काफी लोगों का फोबिया दूर हुआ है, जो मैं कमेंट्स में देखता हूं कि सर थोड़ा अब इंग्लिश पढ़ने में मजा आने लगा है। जो भी है, बिल्कुल दोस्तों, जो नोट्स बना रहे हैं अपने, फटाफट से जो है इस रूल की लाइन लैंग्वेज को जो है नोट करते हुए चलिए। बॉडी पार्ट्स के लिए आर्टिकल सिंपल सा रूल है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। इस रूल पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बना है एग्जाम के अंदर, हम सिर्फ इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं हमारे नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। लिखते हुए चलिए, बॉडी पार्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। बिल्कुल, अगर सिर्फ पढ़ाऊंगा तो फिर थोड़ी सी क्लास हो जाएगी मोनोटोनस। एक मोनोटोनस वर्ड जो है, हालांकि हमारी वोकैब क्लास तो मॉर्निंग में होती है, लेकिन फिलहाल जो है इस वर्ड को अभी डिस्कस करना, इसका जिक्र करना जरूरी था। मोनोटोनस मतलब कि होता है निरस। अगर मैं कंटिन्यूसली पढ़ाते रहूंगा, थोड़ा सा भी आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं करूंगा, तो फिर जो है आपका और मेरा जो है प्रॉपर्ली बॉन्ड नहीं बन पाएगा। चलते हैं आगे हमारे रूल की ओर। चलिए, मैंने बोला, एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही हिट मी इन द लेग। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, द बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड। उसने, फर्स्ट सेंटेंस का हिंदी मीनिंग कि उसने मुझे मारा। कहां मारा? पैर पर मारा। द बर्गलर का मतलब होता है चोर। तो चोर ने उसे हिट किया, उसे मारा, लेकिन कब, कहां मारा? सर पर, उसको उसके सर पर वार किया। मैंने बोला, शी मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ब्रोक द हैंड। अब यहां पर अगर मैं द का यूज करता हूं तो भी राइट है, लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करता हूं तो भी वो राइट होगा। ब्रोक हर हैंड, अपना हाथ तुड़वा लिया, एक्सीडेंट हुआ उसका, या तो ये, या फिर अगर मैं वहीं पर हर लेग यूज करता हूं तो भी वो सेंटेंस राइट होगा। फर्स्ट में भी सेम वही केस, ही हिट मी इन माई लेग, द बर्गलर हिट हिम ऑन हिज हेड, तो भी राइट होगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, उस बॉडी पार्ट के पहले जो है, जहां पर हम रूल को फॉलो करते हुए द का यूज कर रहे हैं, वहां पर हम एक पोजेसिव प्रोनाउन का, माई, हिम, हिज, हर, ऐसे प्रोनाउन का यूज भी हम जो है वो साथ में उसके कर सकते हैं आराम से। ऑन का नहीं आएगा यूज माय डियर, ऑन द लेग नहीं होगा। इस चीज को हम समझेंगे जब हम हमारा जो सेकेंड टॉपिक है प्रेपोजिशंस, उसको शुरू करेंगे, तब वहां पर जानेंगे हम। अभी फिलहाल इसको जानते हुए चलिए कि इन द लेग होगा। आगे बढ़ते हैं, पेन के सिंबल्स बने हुए आ चुके हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, हम चलते हैं। बाय द हैंड नहीं होगा, क्योंकि बाय हम जो है दोस्तों वो प्रेपोजिशन यूज करते हैं माध्यम के लिए, इसलिए प्रैक्टिस में लेते रहो, यूज करते रहो दोस्तों, तो याद करने की या रटने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। एंड एज सून एज द टॉपिक इज फिनिश्ड, जैसे ही हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होगा, हम इसके ऊपर एक्सरसाइज लेके आएंगे एंड उस एक्सरसाइज के ऊपर भी हम जो है वो डिस्कशन जरूर करेंगे, डोंट वरी।
मीना मलिक, डोंट वरी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आफ्टर द लाइव क्लास। थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। सो अब मैं चलता हूं दोस्तों, रूल नंबर हमारा 22 की, और ज्यादा नहीं है दोस्तों, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। 25 तक जो है मैंने वो रूल बना के रखे हुए हैं, जहां जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हो सकते हैं, नॉलेज के भी लेवल से काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से रूल नंबर 22 है ये हमारा। रूल नंबर 22 मैंने सिंपल सा यूज किया। द हैंड राइट है बिल्कुल मनीष। किसी निश्चित चोर के बारे में बात हो रही है, इसलिए दीपक वहां पर बगलर के पहले द का यूज किया है, मैंने पिछले सेंटेंस के अंदर। बस अब आपका पेशेंस खत्म हुआ, मैं समझ चुका हूं। आप जो है वो द के रूल्स को लेकर परेशान हो चुके हैं, जो उसका 22 नंबर चल रहा है उसको लेकर के। आई कॉट हिम बाय द आर्म, बिल्कुल खेमाराम, आपका सेंटेंस करेक्ट है कंप्लीटली, कहीं पर भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। उसने मुझे पकड़ा, कहां से पकड़ा? बाजू से पकड़ा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 22 मैंने बनाया है, ये भी, इस पर भी जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन सिर्फ ये रूल करवा रहा हूं ताकि आपको जो है वो एक नॉलेज जो है आपका वो रहे अपडेट, कि हाँ इसके पहले जो है इन्वेंशंस यानी कि आविष्कार जो होते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आएगी जिसको मैं डिस्कस करता हूं थोड़ी देर में। जैसे मैंने बोला हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, सेम वे मैंने बोला हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया। जब दोस्तों वहां पर बात हो रही थी इन्वेंशन के लिए, तब वहां पर मैंने रूल के अकॉर्डिंगली वहां पर मैंने आर्टिकल द का ही यूज किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, कुछ और बातें जो है हमें वो जानना चाहिए यहां पर, उसका जिक्र भी जो है हम करते हुए चलते हैं आराम से यहां पर। बिल्कुल, हु इन्वेंटेड द कैलकुलेटर, एक स्टूडेंट ने सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल ये भी राइट होगा। बगलर के पहले द इसलिए आया मेरे दोस्त क्योंकि वहां पर किसी निश्चित चोर के बारे में बात हो रही है, हर किसी जनरली सभी चोरों के बारे में बात नहीं की जा रही, इसलिए। चलिए एक्सेप्शन मान लीजिए इसको, बिल्कुल प्रिया, या तो भली इसको आराम से आप। अब इसमें क्या है कि जब किसी इन्वेंशन को काउंटेबल नाउन के फॉर्म में दर्शाया जाना हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने ग्राहम बेल लिख दिया एक स्टूडेंट ने कि हाँ ग्राहम बेल ने किया था। चलिए, तो यहां पर दोस्तों इसकी मेरी कहने की बात यह थी कि जब किसी इन्वेंशन को, किसी आविष्कार को जो है हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको शो कर रहे हैं हम किस वे के अंदर, हम शो कर रहे हैं एक काउंटेबल नाउन की। सबने लिख दिया हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड द बल्ब, हु इन्वेंटेड द मोबाइल, हु इन्वेंटेड द रेडियो। आप सबके सेंटेंसेस राइट हैं, ग्रामेटिकली कहीं गलती नहीं है, लेकिन जिन्होंने शुरू में हु लगाया है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। जब हम इन इन्वेंशंस को शो करते हैं एक गणनीय संज्ञा के रूप में, यानी कि एक काउंटेबल नाउन के फॉर्म में जब उनको हम शो करते हैं, उस केस में अपने को जो है वो आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, लेकिन द नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला माय फादर हैज बॉट डैश टेलीविजन, कि मेरे फादर ने जो है वो एक टेलीविजन खरीदा है। अब यहां पर जो है वो उसके आविष्कार के जनरली के बारे में बात नहीं कर रहा मेरा सेंटेंस, वहां पर बात कर रहा है वो काउंटेबल के फॉर्म में कि भाई खरीदेंगे तो कैसा खरीदेंगे, नेचुरल सी बात है एक खरीदेंगे। फिर उस केस में मुझे यहां पर जो है दोस्तों आर्टिकल कौन सा यूज करना पड़ेगा, ए।
क्योंकि वहां पर वो ए से जो है वन का सेंस आएगा, इसलिए आई होप मेरी बात जो है वो सबको अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो फटाफट से जो है एग्जाम्पल इसका, ये भी एक्सेप्शन जो लिखा है मैंने बट लगा करके, उसको भी नोट करते हुए चलिए आराम से। हु इन्वेंटेड द बाइसाइकिल? यस, योर सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। ए ब्लैक माइल ऑन लेफ्ट द ईयर, थोड़ा आपका सेंटेंस मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है मनीष सारस्वत। मनीष, आपका सेंटेंस मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज एक बार आप लाइव क्लास के बाद में जो है अपना कमेंट ये ड्रॉप करिएगा एक बार। सेंटेंस थोड़ा फॉर्मेशन जो है थोड़ा सही से पकड़ नहीं पा रहा हूं मैं, इसलिए माय डियर। चलिए, थम्स अप बने हुए आ चुके हैं, यानी कि सबको जो है वो ये रूल मेरा जो है वो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। मैं बढ़ता हूं आगे हमारे जो है नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, तो दोस्तों फटाफट से जो है वो मेरा रूल नंबर 3 लिखते हुए चलिए। हमने अभी यहां तक जो है वो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन पढ़ लिया है, बॉडी पार्ट्स देख लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने देखना बाकी है, इन्वेंशंस हमने देख लिया। तो वहीं पर जो है अब मैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रूल सिंपल से बना देता हूं। हालांकि ये सेम रूल दोस्तों वैसे ही काम करेगा, इसका कंसेप्ट जैसे हमने रूल नंबर 22 के अंदर समझा था। आज द का यूज कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, मैं समझ सकता हूं आपका पेशेंस लेवल जो है वो क्रॉस कर रहा है लिमिट्स को, कि सब जो है वो 25 रूल होने वाले हैं, अब तक द की कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। दोस्तों रूल की कहानी लिस्ट जो है वो इससे भी लंबी थी, जैसा मैंने शुरू में डिस्कस किया कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है मैंने रूल्स जो है वो लेके रखा है। थैंक यू मोहित गर्ग, आपने विश्वास किया। मैंने एग्जाम्पल लिखा, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले द का यूज राइट होगा। मैंने वहीं पर बोला शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, वह हर शाम जो है पियानो बजाती हैं। उस केस में यहां पर भी जो है वो द का यूज करना राइट होगा। बिल्कुल, हार्प, फ्लूट, वायलिन ऑल आर करेक्ट दिव्या। हारमोनियस नहीं होकर के नैनाराम, वो हारमोनियम होगा माय डियर। लेकिन वैसे ही जैसे मेरी पुरानी वाली कहानी, यहां पर वापस से एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहां पर इसके अलावा कुछ और बातें भी जो है हमें वो जानना जरूरी है। थैंक यू आनंद। समीर थैंक यू। माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, बिल्कुल राइट है सेंटेंस। शी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग, वह हर शाम जो है वो पियानो बजाती है, वो भी राइट है। लेकिन जैसे हमने रूल नंबर 22 में जाना था, सेम वही फंडा जो है अपने को काम में लेना है। कैसे कि जब हम उसके बारे में, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में काउंटेबल नाउन के रूप में जब हम उनको शो करते हैं, गणनीय संज्ञा के रूप में जो है हम शो करते हैं। गंगा चौधरी, आपके उस एक कंफ्यूजन को लेकर मैं अब आ चुका हूं बट वाले पार्ट में अपने, कि जब हम उनको शो करते हैं एक काउंटेबल के रूप में, तब हमको वहां पर जो है वो ए या एन का यूज करना पड़ता है। जैसे जैसे मैंने सेम इसकी तरह यहां पर मैंने बोला, वहां मैंने बोला प्लेज, यहां पर मैंने बोला माई फ्रेंड has bought
डैश गिटार, कि मेरे दोस्त ने जो है वो गिटार खरीदा है। प्रिया, आई यूज टू प्ले द फ्लूट होगा, आई यूज टू प्ले फ्लूट नहीं होकर के द फ्लूट होगा। खरीदा है, अब खरीदा है तो नेचुरल सी बात है वो कितने खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3, तो वहां पर वो उस हमको यहां पर उसके पहले ए का यूज करना पड़ेगा और उस ए से जो है वो दोस्तों 1 का मीनिंग आएगा। इसलिए 23 बहुत कॉमन सा रूल था, जनरली जो है हम वो द का यूज करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं काउंटेबल के फॉर्म में तब हमको उसके पहले ए या एंड डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट आएगा उसके ऊपर फिर वो। अभिषेक, आपकी गिटार की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया आपने, GUI होता है, TAR होता है। जो स्क्रीन पे आपके स्पेलिंग लिखी हुई है उसको देखते हुए चलिए दोस्तों। वेलकम गणपत। चलिए आगे बढ़ता हूं, फटाफट से थम्स अप भेजिए या फिर पेन का सिंबल भेजिए ताकि मैं रिलाय हो जाऊं आराम से कि हाँ सबने जो है या तो लिख रहे हैं या फिर नोट कर लिया है। चलिए, हाँ अगर आपने एक कमेंट किया है स्टूडेंट ने कि प्ले के साथ द, दोस्तों अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो अगर अपने को सेंटेंस के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और साथ में सेंटेंस के अंदर अगर प्ले वर्ड का यूज हुआ है ना तो अपने को उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द का ही यूज करना है, निश्चिंत होकर के आराम से। अच्छी बात याद दिलाई इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग रूल नंबर 24 की ओर। ये मैंने बनाया पॉलिटिकल पार्टीज और इसी के अंदर कॉमा करके मैंने एक और ऐड कर दिया रिलीजियस कम्युनिटीज का रूल। द गिटार सेंटेंस पूरा प्रॉपर जब शो करोगे तब मालूम चलेगा अर्चना, द गिटार और ए गिटार दोनों राइट हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है माय डियर तो थोड़ा सा आप वीडियो को रिवाइंड करिए, आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए हम चलते हैं आगे। जब भी दोस्तों किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जब जिक्र होता है, किसी राजनीतिक दल के बारे में जब हम सेंटेंस में उस दल के नाम का यूज करते हैं तब हम हमेशा उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। या फिर जब हम किसी भी धार्मिक संगठन या फिर रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उस केस के अंदर भी जो है हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हुए चलते हैं। ये अपना कॉमन सा रूल है, सबको मेरे ख्याल से मालूम होगा। सिर्फ जनरल अपने जो नॉलेज के लिए मैंने लिखवाया है, क्योंकि कहीं पर अगर आपको कभी क्या नाम है कंपोजिशन करना पड़ जाए, जहां पर आपका पेपर जो है वो लिखने वाला हो, वहां पर अपने से दिक्कत ना हो जाए इसलिए। क्योंकि काफी मेरे ख्याल से व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका कंपोजिशन का पेपर भी इसमें आता है, इसलिए डैश एनडीए डैश, आप ज्यादा नाम तो बताना जरूरी, डैश बीजेपी इत्यादि। 3 एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से सफिशिएंट होंगे इस रूल को समझाने के लिए। और यहां पर भी डैश। एंड जब मैं बात करूं रिलीजियस कम्युनिटीज की तो वहां पर जैसे मैंने बोला डैश हिंदूज, द लगाया, डैश मैंने वहीं पर बात करी डैश मुस्लिम्स, तो भी द लगाऊंगा, वहीं पर मैंने बात करी डैश क्रिश्चियंस, तब भी वहां पर द लगाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये द लगने पर और साथ में उसके लास्ट में एस लगने पर वहां पर फिर हमारा कंसेप्ट क्या निकलेगा वो भी ध्यान रखना। वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को फिर शो करेगा। द हिंदू से मेरा मतलब है बिल्कुल द टीएमसी राइट होगा बिल्कुल।
द हिंदू से दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या निकलता है? सभी हिंदू। द मुस्लिम्स से मेरा कहने का मतलब है सभी मुस्लिम लोग। द क्रिश्चियंस से मेरा कहने का मतलब है सभी ईसाई। बिल्कुल, मैंने सिर्फ 3 लिखवाए हैं ताकि आप द यूपीए राइट है आपका, इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल्स अपने आप में सफिशिएंट होंगे आपको ये रूल समझने में। बिल्कुल एस लगेगा लास्ट में, उसी बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं कि हिंदू लास्ट में एस, मुस्लिम लास्ट में एस, क्रिश्चियन लास्ट में एस। एस लगने पर ही अपने को साथ में उसके जो है वो द का यूज करना है। चलते हैं आगे। लेकिन वहीं पर अब इस सेंटेंस के अंदर एक और बनावट नई जो है वो अपने को मालूम होनी जरूरी है। मैंने बोला वहीं पर ही इज डैश हिंदू, या फिर ही इज डैश मुस्लिम, ही इज डैश क्रिश्चियन। मतलब लास्ट में मैंने जो है वो एस का यूज नहीं किया है, और उस केस में फिर मुझे वहां पर साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन का यूज करना पड़ेगा। अब वहां पर जो है वो किसके बारे में बात हो रही है? सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो वन का सेंस दे रहा है। वह एक हिंदू है, वह एक मुस्लिम है। ही इज ए क्रिश्चियन से मेरा मीनिंग निकलता है कि वह एक क्रिश्चियन है, वह एक ईसाई है। और कितने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लोगे दोस्तों? थोड़ा सा पेन चला लो और नोट करते हुए चलो। आनंद, ए हिंदू कहना सही नहीं होगा। वहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि सेंटेंस में उसका सेंस मीनिंग किस चीज में निकल रहा है, उसलिए। बिल्कुल प्रिंसी ठाकुर जो है आप बात कर रहे हैं कि एस लगा हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो वहां पर फिर अपने को द का यूज नहीं करना है। यहां के बारे में बात कर रहा हूं। चलते हैं आगे हम लोग हमारी लास्ट रूल की ओर, रूल नंबर 25। मुझे मालूम था पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते ही सब जो हैं फटाफट से अंगूठे अपने शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से वो कमेंट करने के अंदर ज्यादा व्यस्त है और ज्यादा रुचि ले रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल योगेश, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा काम का अपना बन सकता है आराम से। इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट मत रखिएगा मन के अंदर अपने आप। नेक्स्ट रूल दोस्तों आ चुका है बोर्ड पर। हालांकि ये जो नेक्स्ट रूल दोस्तों मेरा है, ये एक्चुअली में एक रूल नहीं होकर के इसमें मेरे पास में 2 स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली में। मैं उनको लेकर के पहले चर्चा करता हूं। नाउन एंड फिर प्लस नाउन। वापस से मैं इसी चीज को लिख रहा हूं। ये रूल दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक बनता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या फिर इसको और कहते हैं दूसरे नाम से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उस रूल उस चैप्टर में भी ये सेम कंसेप्ट हमारा काम करेगा। बस थोड़ा सा रूल को समझने का और समझाने का जो तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए। बिल्कुल खुश हो गए, लास्ट रूल है ये। चलिए तो दोस्तों यहां पर मेरा रूल नंबर 25 के अंदर कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब 2 नाउन्स को जोड़ा जा रहा है, किससे? एंड से जोड़ा जा रहा है। एंड से तो जोड़ दिया मैंने यहां पर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर दोस्तों यहां पर क्या कहती है कि सेंटेंस के अंदर जो है मेरे को वर्ब जो मिल रहा हो वो प्लूरल मिल रहा हो, और नाउन 2 नाउन्स को जोड़ा गया एंड से, और आगे जो है सेंटेंस में वर्ब जो है वो मुझे सिंगुलर दी जा रही हो। बुक्स के अंदर भी जो रूल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया जाता है, मैंने इसको एकदम कट शॉर्ट करके सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। बिल्कुल आज का लास्ट। चलिए आई होप, अच्छा पेन के सिंबल्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सब जो है वो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, सब जो है वो स्ट्रक्चर को नोट करते हुए चल रहे हैं। अब जो इनसे जुड़ी हुई बातें हैं वो भी जो है दोस्तों ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और साथ में लिखते हुए चलिएगा।
अरे टेंस भी पढ़ाऊंगा, टेंस का टेंशन भी दूर करूंगा, चिंता मत करो। चलिए दोस्तों मैं आता हूं मेरी अब शुरुआत से इस बात को लेकर के। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर। अब यहां पर जो बात हमारे को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, और अगर आपके हाथ में पेपर पेन है तो जिसको नोट करना जरूरी है वो ये है दोस्तों, जब दो नाउन्स को, दो संज्ञाओं को जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है एंड से, एंड उसके अलावा सेंटेंस के अंदर अगर मुझे वर्ब जो है वो मिल जाता है प्लूरल, तो दोस्तों सेंटेंस का, वाक्य का वर्ब यानी वाक्य की क्रिया जो होती है वो बहुवचन कब होती है? जब उस वाक्य का कर्ता जो होता है वो बहुवचन होता है। राइट? जैसे हम हमेशा पढ़ते हुए आए आज तक कि जब वाक्य का कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसका वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, कर्ता अगर बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन होगी। इसी को हमने लेफ्ट से राइट चल रहे थे, हमने इसको राइट से लेफ्ट पकड़ा, यानी जब क्रिया एक वचन तो इसका मतलब क्या निकला कि उस वाक्य का कर्ता भी एक वचन था। जब उसकी क्रिया बहुवचन हुई तो नेचुरल सी बात है उसका सब्जेक्ट भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया अपने आप के अंदर। इसलिए उसी बेस पे हमारा ये रूल बनाया है हमने कि अगर दो नाउन्स को जोड़ा गया है एंड से और इसके आगे अगर अपने को सेंटेंस में जो वर्ब दी जाती है, जो क्रिया दी जा रही हो, वो क्रिया अपने को मिल जाए कौन सी फॉर्म में? प्लूरल। दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? रूल कहता है कि उस केस के अंदर पहले वाले नाउन के साथ में भी आर्टिकल लगेगा एंड सेकंड वाले नाउन के साथ में भी आर्टिकल का यूज होगा। ऑलराइट? जब क्रिया बहुवचन है तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्लूरल है, एंड जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस केस के अंदर दोनों नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। माइंड इट, मैंने क्या बोला? आर्टिकल का यूज करेंगे। मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया आर्टिकल द का, यानी कि ए एंड द तीनों का यूज जो है वो पॉसिबल है। ऑलराइट? लेकिन इसी रूल का दोस्तों दूसरा पहलू, सेकेंड एस्पेक्ट क्या कहता है अपने को? एग्जाम्पल में आऊंगा माय डियर, थोड़ा सा एक बार जो है इस बात को समझ जाओ अच्छी तरह से एक बार। जब जोड़ा गया एंड से ही लेकिन आगे वर्ब दे दिया सिंगुलर, तो दोस्तों सेंटेंस का वर्ब, वाक्य की क्रिया जब अपने को एक वचन मिलती है उसका मतलब क्या हुआ कि उसका सब्जेक्ट जो था वो भी सिंगुलर हुआ। उस केस के अंदर हमारा रूल कहता है कि सेकंड वाले नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज, वहां पर आर्टिकल आएगा ही नहीं कोई, और फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हम करेंगे। क्या यहां तक की मेरी बात सबको अच्छे से क्लियर है, समझ में आ चुकी है? क्रिया बहुवचन तो फिर वहां पर अपने को दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज करना है। ए एंड द तीनों में से कोई भी पॉसिबल है। जब अपने को वर्ब मिल रहा है सिंगुलर वहां पर पे, तो अपने को उस केस के अंदर जो है वो सेकंड ब्लैंक के अंदर सेकंड वाले नाउन के पहले अपने को आर्टिकल का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन के साथ में ही आर्टिकल का यूज होगा। दिव्या थोड़ी सी मेरी बातों को समझना अच्छी तरह से। अगर आप एक चीज को लेकर के, पॉइंट को लेकर के स्टिक टू हो गए, चिपक गए उस चीज को लेकर के, तो फिर आप इस कंसेप्ट को या इस बेसिक सी ट्रिक को समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल सबका जो है आंसर आ गया है। ओके सर, जी सर, मतलब कि जो है वो सबको समझ में आ चुका है। वेरी नाइस। अब मैं आता हूं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। मैंने बोला डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। हालांकि बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, सेंटेंस मैंने बहुत बार यूज किया है क्योंकि थोड़ा इजी रहता है मेरे लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, चीजों को और रूल को, स्ट्रक्चर्स को जो है वो प्रॉपरली समझने के लिए। वापस से मैंने उसी सेम सेंटेंस को लिखा, लेकिन एक थोड़ा छोटा सा मैंने उसके अंदर बदलाव कर दिया। बदलाव जो हुआ है वो मेरे ख्याल से आपको नजर आ चुका होगा।
एकता बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में उस एंगल से चर्चा करेंगे। दोस्तों इस एग्जांपल के दोनों एग्जांपल्स के अंदर आपको जो डिफरेंस था वो समझ में आ चुका होगा। पहले वाले एग्जांपल में देखो दोस्तों, वहां पर मैंने वर्ब जो है वो हैव यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव यूज किया है, और सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर का यूज किया है। तो मेरे दोनों कंसेप्ट जो ऊपर मेंशन थे दोनों यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग मुझे क्या मालूम चल रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि दोनों नाउन्स के पहले जो है वो आर्टिकल का यूज होना चाहिए। पहली बात तो ये। अब मैं लगाऊं क्या फर्स्ट सेंटेंस के अंदर दोनों ब्लैंक्स में, ए लगाऊं, एन तो पॉसिबल दोनों में नहीं होगा। अब मुझे डाउट हुआ कि यहां पर ए आएगा या द आएगा। दोस्तों किसी भी जगह का जो प्रिंसिपल होगा वो नेचुरल सी बात है क्या होगा, पर्टिकुलर ही होगा, कोई निश्चित ही होगा। उस कारण से मुझे यहां पर द का यूज करना पड़ेगा। एंड किसी कार्यक्रम, किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम के अंदर गेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चीफ गेस्ट हमेशा एक पर्टिकुलर होता है। तो इस कारण से ये भी क्या हुआ, ये भी अपने आप के अंदर किसी निश्चित को ही दर्शा रहा है। उस कारण से मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। कि कार्यक्रम में जो प्रिंसिपल है वो भी आ चुके हैं, एंड जो मुख्य अतिथि हैं यानी कि जो चीफ गेस्ट हैं वो भी हमारे यहां जो है वो आ चुके हैं। गुड, सबका आंसर राइट है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले एग्जाम्पल को लेकर के, तो दोस्तों सेकंड वाले एग्जाम्पल में कहानी कहां पर आकर के अटकी हमारी, वर्ब सिंगुलर है, उस केस के अंदर हमने फिर अब यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन पहले वाले में अपने को आर्टिकल का यूज करना होगा, एंड कंसेप्ट हमारा सेम वही का वही काम करेगा कि किसी भी जगह का प्रिंसिपल जो होगा वो नेचुरल सी बात है एक पर्टिकुलर होगा। इस कारण से यहां पर अपने को अब द का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस सेकंड वाले एग्जाम्पल से मीनिंग क्या निकलेगा कि जो प्रिंसिपल है वही आर्टिकल लगा हुआ नहीं है, यानी कि पर्सन एक ही है, हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है वहां पर ये। इसीलिए यहां सेकंड वाले एग्जांपल से अपने को मालूम चला कि जो प्रिंसिपल है वही उस प्रोग्राम का, वही उस कार्यक्रम का जो है चीफ गेस्ट भी है। बिल्कुल सही पकड़े। चलिए, आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। सिंपल सा रूल था दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेकंड वाले में जो है वो आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वो किसी एक के बारे में ही चर्चा कर रहा है। इसलिए दोस्तों द के हमारे रूल जो है वो यहीं तक होते हैं फिनिश। मैं रवि मौर्य आपसे लेता हूं अनुमति। कल फिर मिलेंगे शाम को इवनिंग में 6 o'clock। एंड इसके अलावा हम कल से शुरू करेंगे आर्टिकल ए और एन के जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको जानते हुए चलेंगे। तो जो जिनको ए और एन के यूज के अंदर कंफ्यूजन होता है हम उसको लेकर जो है वो थोड़ा क्लियर करते हुए चल लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में 8 o'clock वोकैब की क्लास को लेकर के, एंड इवनिंग में 6 o'clock ग्रामर की क्लास को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.